हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज कैसे रहेंगी आने वाले हफ्ते में, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मूव की एनर्जी है, ओके। मुझे यहाँ एक पहली एनर्जी जो इस कार्ड से हिट हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। अब ये मैरिज का हो सकता है, ये जॉब का हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई बॉन्ड को साइन होना है वो हो सकता है, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट का काम हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर इस हफ्ते में रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस रहने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक डेट्स चल रहे थे जो एंड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम था जहाँ तनाव रहा है रिश्ते का, वहाँ तनाव जो भी रहा है वो खत्म हो रहा है और एक सपोर्टिव एनर्जी देखने को मिलेगी। अब ये कुछ लोग तो फ्रेंड्स ही हो सकते हैं जो सपोर्ट करें, कुछ लोग लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, बट बहुत सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ मैरिज फिक्स होते हुए देख रही हूँ या मैरिज के रिगार्डिंग घर में बातचीत होते हुए देख रही हूँ इस कार्ड के थ्रू। कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो आपको जज नहीं करेंगे, आपकी हर बात को समझेंगे। ये फ्रेंड अभी तो मैं फ्रेंड ही देख पा रही हूँ यहाँ पर, कि जो आपको लाइफ में आगे मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और जिनके साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है। सोलमेट तो आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी आ सकते हैं। सोलमेट आपकी लाइफ में आपको लाइफ में गाइड करने ही आते हैं, लाइफ में आपको मोटिवेट करने आते हैं, लाइफ में आपको कहीं ना कहीं अगर आप लो एनर्जीज में हो तो आपको कहीं ना कहीं आगे रास्ता दिखाने आते हैं। तो सोलमेट काइंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं ये आपकी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट्स चेक, कोई डिसीजन बन सकता है इस हफ्ते में, ये भी दिख रहा है मुझे, ओके। जेमिनी आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बाउंड्रीज, फेंस। कुछ लोग, कुछ हैबिट्स, कुछ सिचुएशंस आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उस डिस्ट्रैक्शन से आप बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ, मैंने बोला कि कुछ कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपकी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको बहुत वर्स्ट कर देते हैं और आपका वर्स्ट होना उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है लाइफ में बढ़ना, है ना। तो उन लोगों से आप बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप थोड़ा आइसोलेटेड भी रहोगे इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान काम करियर में ज़्यादा रहे और आपको आइसोलेशन में थोड़ा ज़्यादा रहने का मन करे। कुछ लोगों के लिए आप बाउंड्रीज तोड़ रहे हो कि बहुत हो गया, बहुत क्रिटिसाइज कर लिया मुझे लोगों ने, मुझे अब किसी की नहीं सुननी और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको साइड करना है। जो लोग मेरे काम के बीच में आ रहे हैं उनसे मुझे अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करना है। तो हो सकता है जैसे घर में होता है ना कि भाई लड़कियां देर रात तक घर से बाहर क्यों रहती हैं, नहीं रहना चाहिए, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, या कुछ घरों में होता है, आज भी होता है कि सिर्फ बेटे ही काम करते हैं, बेटियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता क्योंकि उनको तो घर में रहना है। तो वो बाउंड्री आप लांघते हुए नजर आ रहे हो कि बस बहुत हो गया, मुझे इससे ज्यादा इस बारे में सुनना ही नहीं है, मुझे मैं मेरी लाइफ है, मुझे जीनी है और मुझे काम करना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में ऐसे लोग रखने हैं जो मुझे मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें, ठीक है। इस वाले मनोस्थिति में आप नजर आ रहे हो। लेट्स गो फॉर मोर, क्या आ रहा है जेमिनाई। द गुड लक कॉइन्स। तो यहाँ पर इस हफ्ते में आपको गुड लक मिलेगा। अब ये गुड लक कुछ लोगों के लिए देखो रिश्तों में है, ठीक है। जहां रिश्तों में दरार पड़ गई थी, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई थी, वहां पर नॉट की एनर्जी है। इसमें भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है। अब नॉट की एनर्जी ये कहती है कि मान लो रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ भी गई थी, तो अब वो जब वो नॉट खोलोगे आप, तो उस नॉट वाली जगह पर लगेगा ना कि कुछ तो यहाँ पर भाई, यहाँ कोई गांठ बंधी हुई थी, है ना, पता लगता है ना। पूरा रिलाय नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से अभी सामने वाले को ट्रस्ट करके उसको सब कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है, और उस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो।
और ना ही सामने वाला ऐसा कर रहा है जिसके साथ भी थोड़ा सुलझ रहा है ना रिश्ता, ना ही सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा है, बट धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी सही हो रही है। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कॉइन्स की एनर्जी बताती है कि पैसा, अबंडेंस लाइफ में, गुड फॉर्चून लाइफ में आएगा, जिसकी वजह से मॉनेटरी गेन आपकी लाइफ में जैसे हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है ना, आप लाइफ में थोड़ा स्टेबल फील करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। फादर के साथ कहीं ना कहीं कोई हेल्प मिल सकती है फादर से आपको। मुझे यहाँ पर लक बाय चांस भी कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लव रिलेशनशिप में पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कॉइन्स, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत व्यस्त रहने लग गए हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं और आप शायद इस इंसान की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका ध्यान मॉनेटरी गेन्स की तरफ है, अपने पैसे, अपने करियर में आप फ्लरिश करना चाह रहे हो और इस इंसान पे कहीं ना कहीं ज़्यादा आप काम नहीं कर रहे हो, इस इंसान को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। दूसरी एनर्जी है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को इस रिश्ते पे काम करना है, बट बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी रहना है कि उसको अपने करियर पर भी ध्यान देना है, ठीक है। टावर की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ नजर आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उनके ऊपर, ठीक है, और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं आपके सामने आने के लिए क्योंकि उनको इस रिश्ते पे अगर मेहनत करनी है तो आपका सामना तो करना पड़ेगा ना। तो वहां पर इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और इसे आपसे बात करनी पड़ेगी और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक हैं, उनमें इनको पहले इनिशिएट लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपने बहुत इनिशिएट्स ले लिया और अब आप पॉज एनर्जी में हो, अब अपने अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो इस इंसान को लग रहा है कि अब इसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और आपसे स्थितियां ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, ये इंसान शून्य से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ जो हुआ उसको एक तरफ करो, अब शुरू से चीज़ों को ठीक करते हैं, हेलो हाई से ही स्टार्ट करें, चाहे फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करें, पर चीज़ों को ठीक करते हैं, ये एनर्जी है। एंड यहाँ पर यस, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली शून्य से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, जो हुआ हुआ, आप वो नहीं चाहते कि चीज़ें खराब हो, ओके। आउटकम देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी लोग इनके सामने बहुत मिस्टीरियस बने रहते थे ना, जिनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, उन लोगों से भी ये दूर हो रहे हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो कि मैंने कहा आपको कि शायद वो बिल्कुल हेलो हाई से ही शुरू करेंगे, तो बहुत लवी डवी एनर्जी तो नहीं दिख रही है, बट हाँ हेलो हाई से रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं बस अभी एकदम से मत सोचना कि जैसे ही मैसेज आ गया तो यूनियन हो गया, ये पर्सन तो मेरी कदर करने लग गए, नहीं, थोड़ा सा समय देना इस इंसान को क्योंकि अभी सॉल्स की एनर्जी में दिमाग के साथ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। देखते जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए देखते हैं लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, सॉरी रिलेशनशिप जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है आने वाले हफ्ते में। जेमिनाई, बहुत मिस्टिकल एनर्जी में रह रहे हो आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने आप के साथ ही ज़्यादा, आपको लग रहा है कि मैं अपने साथ ही खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, आप बहुत अपने अपने जोन में रह रहे हो। और अगर कोई रिश्ता है भी सही तो यहाँ पर आप उस इंसान से भी थोड़ा सा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहे हो, उस इंसान को भी इतना शो नहीं कर रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुझ में या मुझे इंटरेस्ट है आपके प्रपोजल में, आप ऐसा शो नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा अपने तक रहते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप रिचुअल्स या कोई रेमेडी कर रहे हो फॉर मैरिज, कि आपकी मैरिज हो, अब कमिटमेंट मिले आपको, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। बट क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, तो मून बड़े ही हिडन एनर्जीज को बताता है, मून बड़े ही कंफ्यूजन एनर्जी को बताता है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो, किसी हो सकता है कोई रिश्ता आपके लिए आया है शादी का और आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको लग रहा है यार मिस्टीरियस बने रहना ज़्यादा अच्छा है, मैं ही क्यों जवाब दूँ, छोड़ना, पेरेंट्स देख लेंगे, या अभी मुझे टाइम चाहिए थोड़ा अपने लिए, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स करियर। जेमिनाई, मिथुन राशि, करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि, स्टार्ट ऑफ द वीक में जस्टिस, आपने जो कर्म किए हैं, अब ये कर्म अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, जो आपने कर्म अपने काम पर लगाया है, जो आपने मेहनत अपने काम पर लगाई है, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अच्छे रिजल्ट, ठीक है। दूसरा, मैंने यहाँ पर पहले ही वर्ड ये बोला था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई जॉब मिल रही है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई लीगल कोई काम है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर से भी अगर कोई काम है तो फेवरेबल होगा, आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को यहाँ पर अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अपने इमोशन सेल्फ और आपकी प्रैक्टिकल साइड, उन दोनों साइड को एक साथ लेकर चलना है। सिर्फ इमोशंस में बहते नहीं जाना कि लाओ मुझे ये वाला काम भी दे दो, लाओ मैं ये कर दूं, अरे तो मेरा फ्रेंड है, लाओ मैं तेरा ये काम कर दूं, नहीं, इतनी जिम्मेदारियां नहीं लेनी है। दूसरा, अपने राइट के लिए आप आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन यहाँ है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि लाइफ में ना कुछ हुआ है, अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर कुछ अच्छा भी अगर आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आपको लगता है अरे ये सही भी होगा मेरे लिए, ओ ये हो भी सकता है कभी, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आ रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं विश्वास हो रहा? क्योंकि आप अपने कर्म पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे अच्छा कुछ मेरे साथ हो सकता है। यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करना चाह रही है, यूनिवर्स आपकी अच्छाई को देख चुकी है, यूनिवर्स ने विश्वास जताया आपके अंदर कि आप अच्छे हो, आपने अच्छे कर्म किए और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो उसमें आपको पीछे जो हो गया, लेट इट गो, उसको जाने दो, बीती को बीती करो, चेंज ऑफ फोकस। जो छोटी मोटी अमाउंट आ रही है, जो छोटे छोटे काम बन रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पर देन है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्या कहता है? विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स कहता है आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होना, और 9 ऑफ कप्स कहता है लेविश लाइफ। 9 ऑफ कप्स कहता है थोड़ा अपने अपने ही में खुश रहना, अपने काम करियर में जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा वैसा हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको हैप्पी कर रही है ना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि किसी तरीके की कोई ना कोई आपकी मतलब कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, काम हो रहा है, आपका काम बन रहा है, तो उस चीज में आप खुश हो रहे हो, ठीक है। और सुख सुविधा है, जिस भी करियर में आप गए हो वहां पर हर तरीके का सुख सुविधा आपको मिल रहा है, लोग एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहे हैं आपको, है ना, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, ये चीजें दिख रही है। बट मैं आपको यहाँ एक गाइडेंस दूंगी इस कार्ड के साथ कि आलस में मत जाना, एक्स्ट्रा खर्चे पे मत जाना, क्योंकि यही चीजें ना कई बार आगे जाके दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो ये 9 ऑफ कप्स बहुत अच्छी बात है। कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे थे वो हो रहा है, किसी तरीके का प्रमोशन चाह रहे थे वो हो रहा है, किसी तरीके का आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे थे वो हो रहा है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे उसके लिए एफर्ट्स करने स्टार्ट कर रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कोई आप इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे थे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम था जिसका रिजल्ट आना था, वो आपके फेवर में हो रहा है, बट खुश हो आप, ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा हो सकता है कि वो फोकस, जैसे आप फोकस चेंज करोगे ना, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो आपको चीजें अपने आप ही अच्छी होती हुई दिखने लगेगी, ठीक है। सोसाइटी से यस टू ऑल वंडरफुल इन्विटेशन। तो जो भी इन्विटेशन आता है जाओ, ये नहीं सोचना वो क्या कहेंगे, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अभी काम नहीं है, वो 4 लोग मुझसे पूछेंगे, वो 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। आप जाओगे सोसाइटी में, लोगों से मिलोगे, तभी तो आपके काम के बारे में लोगों को पता लगेगा, तभी तो नेटवर्किंग बढ़ेगी आपकी, तभी तो और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। एंड लव इंटरेस्ट, जो लोग थोड़ा सा लव इंटरेस्ट की तरफ, जिनका अभी लग रहा है कि कोई आए आपकी लाइफ में, तो आप जब तक अपने ही जोन में रहोगे, क्योंकि आप अपने जोन में हो, जब तक आप अपने जोन में रहोगे तो कोई आपके घर में तो आकर बैठेगा नहीं, हेलो हाय कैसे हो जी, आपसे मिलना था, बात करनी थी, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको थोड़ा सा सोशलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो जेमिनी, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलन टेक के, बाय, ओम साई राम।